हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रीवियस एग्जाम्स के पावर्स एंड रूट्स इंडाइसिस सर्ड्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर पहला ऑप्शन है √2 + √3 डिवाइडेड बाय √3 - √2 + √6। ठीक है जी, और सेम ऐसे चार ऑप्शन हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को पकड़ लेता हूँ, √2 + √3 अपॉन √3 - √2। ठीक है जी, प्लस √6 बाद में लिखेंगे। देखिए इसको किससे रेशनलाइज कर सकना है मेरे को, √3 + √2 अपॉन √3 + √2। ठीक है जी, इसका साइन मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए ऊपर √3 + √2, √3 + √2। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, a - b a + b, तो क्या आ जाएगा 3 - 2। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस √6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये a + b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 3 + 2 + 2 डॉट √3 डॉट √2 + √6 अपॉन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्दर कितना हो जाएगा, 5 + 2 √6 + √6 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे 2 बारी 2 √6 है, यहाँ पे एक बारी, ये कितना हो जाएगा 5 + 3 √6। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम √3 + √2 से करूँगा। ठीक है जी, फिर ऊपर √2 + √3 आ जाएगा और 5 + 2 √6, यहाँ पे 2 √6 है तो ये रिटेन रहेगा। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है, सारे ऑप्शंस को आपने कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है जी, अब देखिए ये वाला ऑप्शन है √2 + √3 डिवाइडेड बाय √2 - √3। यहाँ पे क्या करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + √3 से। ठीक है जी, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है जी, ऊपर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं ना, तो मैंने इसको प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 √6 + 2 √6। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है जी, नीचे क्या रहेगा यहाँ पे -1। ठीक है जी, क्योंकि जब मैं इस √2 + √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² 2 - 3। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं ये -1 ऊपर कर जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, -5 - 2 √6 + 2 √6। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल पार्ट। ठीक है जी, आप सेम चीज़ यहाँ पे देखिए ट्राई करके। देखिए यहाँ पे √2 - √3 था, यहाँ भी √2 - √3 है, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में -1 रहेगा। ऊपर सेम चीज़ आएगी 2 + 3 + 2 √6 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे √6। सेम वही चीज़ 5 - 5 - 2 √6 + √6। ठीक है जी, जो -1 है ऊपर लिया तो ये क्या हो जाएगा, -5 - √6, क्योंकि एक ही √6 कैंसिल होगा तो इसमें भी इरेशनल पार्ट रहेगा। तो दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलते हैं ग्लैंस क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपने एक पार्ट को ट्राई करना है, उसके बाद उसके रिलेटेड आपने चेक करना है, सो दैट आप जल्दी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप ऑप्शन तक पहुंच पाए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या था, या जब माइनस किया तो जो 2 √6 है वो भी माइनस हो जाएगा और वो टोटली कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इंटेग्रल पार्ट रह जाएगा। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x⁵ (5 - 1 / x - 1 + x³
प्लस 2x² प्लस x। 4 ऑप्शंस दिए हैं 2007 पेपर 1 CTS। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। x⁵ माइनस 1। अब मुझे इसको होल एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ x-1 से। ठीक है जी, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक है जी, तो कैसे करूँगा, पहले x से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा x⁴ ठीक है जी प्लस 2x³ प्लस x²। अब -1 से करना, दैट मीन्स सारे में जो है ये एक्सप्रेशन इनको माइनस में लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा -x³ माइनस 2x² माइनस x। ठीक है जी, अपॉन x-1। यहाँ तक क्लियर है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, इनको ऑर्डर्स में लिख लेना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा x⁵ डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, फिर आ जाएगा, देखिए ये लिख लिया मैंने, प्लस x⁴। अब देखिए x³ यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये 2x³ माइनस x³, दिस वुड बी प्लस x³। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब x² माइनस 2x² कितना हो जाएगा, दैट वुड बी माइनस x²। x वाली टर्म एक पड़ी है यहाँ पे, इसको कर दिया माइनस x और लास्ट में -1 अपॉन क्या आ जाएगा x-1। ठीक है जी, अब देखिए 5 पावर 4 3 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे x⁵ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से कोशिश कीजिए कॉमन लेने का। क्या कॉमन आ सकता है, x³ यहाँ पे क्या रह जाएगा x² प्लस x प्लस 1 -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x-1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए x² प्लस x प्लस 1 दोनों में है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका x³ माइनस 1 और x-1। ठीक है जी, आप ये नहीं सोचिए कि बड़ा एक्सप्रेशन है तो सॉल्व नहीं होगा, ऑब्वियसली सॉल्व होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा a³ माइनस b³। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x-1 a माइनस b x² a² प्लस ab x.1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेपरेटली है x² प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है जी, अब आप देखिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1। दिस वुड बी इसका स्क्वायर। आपको क्या पूछा गया है, स्क्वायर रूट, तो दैट मीन्स आप ये स्क्वायर हटा के चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इसका कोई और शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। आपको कभी भी इस टाइप का ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर देना एज टेक्निक्स। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, कहीं ना कहीं कट वगैरह होके कुछ फार्मूला अप्लाई होके आंसर तक आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टेक्निक्स हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको टाइम भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, प्लस आपको टेक्निक लगानी पड़ती है, आप इमीडिएटली आंसर तक नहीं पहुंच सकते। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सच टाइप। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्ड। सर्ड बेसिकली क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ इर्रेशनल नंबर।
मान लीजिए आपको बोला जाए रूट 4 स्क्वायर रूट, तो क्या 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी। बट जैसे ही मैं लिखूँ यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्ड। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा आपको जनरलाइजेशन आइडिया दे देता हूँ पहले। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर इस फॉर्म में पड़ा है a प्लस रूट बी, ठीक है जी। इसका जो स्क्वायर रूट है, ठीक है जी, मैं उसको लिख देता हूँ रूट बी प्लस रूट क्यू, ठीक है जी। ओरिजिनली आपके पास एक सर्ड है a प्लस रूट बी, आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है जी। तो आपने ये निकाला आंसर, तो कैसे करेंगे सॉल्व, रूट बी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वुड बी पी, क्योंकि रूट पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पे आपने p प्लस क्यू की फॉर्म में a प्लस रूट बी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। क्योंकि जब मैंने स्केयरिंग की तो इसकी भी स्केयरिंग हो जाएगी, तो ये स्केयर रूट हट जाएगा, तो दैट मीन्स p प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए, a के, और रूट b, दैट मीन्स रूट दोनों में कॉमन है, तो b शुड बी इक्वल टू 2 रूट पी क्यू, दिस होल पार्ट रैशनल पार्ट शुड बी इक्वल टू रूट बी, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डॉट पी क्यू इज इक्वल टू बी, और पी क्यू इज इक्वल टू बी बाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2 रूट 18, तो क्या लिखूँगा मैं, मुझे फाइंड करना है 11 प्लस 2 रूट 18 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये किसके बराबर है, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स को, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 11 प्लस 2 रूट 18, यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू, ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए p प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए, 11, जो आपका इंटेग्रल पार्ट है, और नेक्स्ट क्या होगा आपका 2 अंडर रूट 18, ठीक है जी। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 अंडर रूट पी क्यू, 2 कैंसिल, स्केयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू शुड बी इक्वल टू 18, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको ध्यान से समझना है, ये भी यहाँ पे समवट अप बन गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की तरह इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मुझे p प्लस क्यू वैसे सिलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 18 और जिनका सम आए 11। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए पहला तो होगा इसका 1 इंटू 18, वो भी 18 के बराबर है, लेकिन सम 11 के बराबर नहीं आ रहा। 2 इंटू 9, ठीक है जी, अगेन 18 बट सम इज 11, सो आई कैन एज्यूम दैट ये क्या हो सकता है, P2 और Q 9, ठीक है जी। मान लीजिए ये नहीं आता, फिर हमने नेक्स्ट पे जाना था, नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका 3 इंटू 6, ठीक है जी। ये केस तक कब हो सकता था, जहाँ यहाँ पे लिखा हो P प्लस क्यू इक्वल टू 9, ठीक है जी। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे आप, दैट मीन्स आपके P और Q आ गया, दैट मीन्स आई कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म, तो आई विल राइट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9,
सो फर्दर ये कैसे लिखा जा सकता है, 3 प्लस रूट 2। तो दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3 प्लस रूट 2। अब आप पूछेंगे सर p को 9 रखें या q को 2 रखें, तब भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अरेंज करके यही चीज़ आएगी। ठीक है जी, देख लीजिए आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे p, यहाँ पे लिख लीजिए 9 वैल्यू, अगेन रूट 9 प्लस 2 हो जाएगा, रूट 2, अगेन रूट 3 पहले, ये 3 पहले आ जाएगा, बाद में रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा ये। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के फॉर्मेट में आपका एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 रूट 14, 2007 पेपर 2 CDS। ठीक है जी, ऑप्शन है आपके पास, सेम इसी तरह करेंगे हम। देखिए 9 प्लस 2 रूट अंडर रूट 14 को आपका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप बेसिक पार्ट पे आ जाएं। देखिए p प्लस क्यू क्या था, जो आपका इंटीजर पार्ट पड़ा हुआ था, और p इंटू क्यू क्या था, जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है जी, सेम मैं यहाँ पे चीज़ कर देता हूँ, p प्लस क्यू लेट कर लेता हूँ, और ये 9, p डॉट क्यू कितने बराबर होना चाहिए, 14। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 1 इंटू 14, 14 प्लस 1 इज 15, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज 2 इंटू 7, देखिए 2 इंटू 7 इज 14, और यहाँ पे क्या है, 7 प्लस 2 9, सो दैट मीन्स दीज आर माई फैक्टर्स। तो क्या करते थे फिर हम उसके बाद, इन दोनों को इंडिविजुअली क्या किया मैंने, जब p और q यहाँ लिख देता हूँ, p आ गया 2, q आ गया 7। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q, दैट मीन्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन बन गया आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका, जैसे यहाँ पे रूट 9 था, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ दोनों ही इरेशनल हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब आपने आगे कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है 9 और 14, और आपने फैक्टर्स बनाना शुरू कर देने। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग रूट 2, क्यू रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 6 एंड 12th रूट ऑफ 12। ठीक है जी, 2007 पेपर 2 CDS। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, इनके एक्सपोनेंट्स को सेम करने की कोशिश। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो इनकी पावर्स है। देखिए 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2। ठीक है जी, स्क्वायर रूट है तो पावर ऐसे आ जाती है, 3 रेज़ टू पावर 1/3, 6 रेज़ टू पावर 1/6, और 12 रेज़ टू पावर 1/12। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपने, देखिए अगर आप बेस तो सेम कर नहीं सकते आप, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज पावर, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3, 6 और 12, देखने से पता चल रहा है इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको आपने 12 में कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर 12 में मेरे को चेंज करना हो तो आई कैन राइट दिस एज, देखिए 1/2 डॉट समथिंग शुड बी इक्वल टू 12। ठीक है जी, यहाँ पे ये 1/2 मीन्स दिस शुड बी 1/12। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब मैं इसको यहाँ पे इसको दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6। तो दैट मीन्स मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 6 से। ठीक है जी, तो आई कैन राइट दिस एज, देखिए 2 रेज़ टू पावर 6 1/12। देखिए जब 6 इसको दोबारा से करेगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mn। तो जब मैं ऐसे लिखूँगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, अगेन यही चीज़ बन गई।
आई होप यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसको 1/12 में करना है मेरे को, तो किससे करूँगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1/12। देखिए अगेन 4 3 जा 12, ये फिर से यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप समझ आएंगे, यहाँ पे क्या करूँगा 6 का स्क्वायर 1/12, फिर ये अगेन 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 रेस्ट पर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 1/12 भी है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है 2 रेस्ट पर 5 32 होता है। जैसे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 64। दैट मीन्स दिस इज 64 12th root of 64। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो दिस इज 12th root of 81। ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36, दिस इज 12th root of 36। और लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा 12th root of 12। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपने क्या करना है, देखिए सबके आपके एक्सपोनेंट सेम हो गए। अब आपने देखना है बेस किसका सबसे बड़ा है। चेक कीजिए किसका बेस सबसे ज़्यादा आ रहा है 81। ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, तभी मैंने देखिए इनके नीचे ही लिखा है इनको। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए तो दैट मीन्स 3 की पावर 1/3 विच इज़ बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो आपने क्या लिखना था, ऑप्शन आपको हो जाना था 12th root of 12, क्योंकि ये एज इट इज ही हमने नीचे उतारा है। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन भी, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, हाईएस्ट आपने निकाल लिया ये, तो इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है जी। उसके 81 के बाद क्या आ जाता है, सेकंड ये आ जाएगा। ठीक है जी, जो इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी वैल्यूज। ठीक है जी, आपने मेरे प्रीवियस डेसिमल फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन देखे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगी मैं इसके नीचे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मैच करनी है। थर्ड आ जाएगा आपका 36 और लास्टली आपका आ जाएगा स्मॉलेस्ट दिस वन। सो बेसिकली क्या है ये डिसेंडिंग में, इधर भी अगर आपको डिसेंडिंग आ जाए क्वेश्चन, असेंडिंग आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए, तो आप इस तरह फाइंड करेंगे कि हमें जो है पावर सेम कर देनी है, सो दैट बेसिस इक्वेट करके हमें पता चल जाए कि भाई देखिए 12th रूट जो होगा 12 का वो छोटा होगा 12th root of 36। अब इसको आप इस तरह भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट की बात करते हैं, अगर मैं स्क्वायर रूट के में ही चलूँ, मतलब कि 1/2 की पावर में ही चलूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ से कि जैसे जैसे देखिए, क्योंकि एक्सपोनेंट सबका क्या है 1/2। ठीक है जी, बट जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता जा रहा है आपका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई जब मैंने कॉमन कर दिया पावर्स को 1/12 की फॉर्म में, और वो क्यों किया, क्योंकि हाईएस्ट यही थी। ठीक है जी, एलसीएम निकाला, मान लीजिए 24 आ जाता है एलसीएम, यहाँ कुछ और नंबर होता है जिससे ये 2 3 6 और 12 24 देते, तो मैं सारी पावर्स को 24 में इक्वेट कर देना। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है जी, इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। व्हाट इज द नंबर, पहले इसको चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, लेट कर लेता हूँ मैं एक्स, उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है जी, ये लिखा है स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज थ्राइस, ठीक है जी, कितना है ये 3 गुना, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, डिफरेंस किसका, स्क्वायर ऑफ द नंबर और स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या है ये थ्राइस है, तो मेरे को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, तो इस साइड लिखूंगा। ठीक है जी, चलिए अब करेंगे इसको सॉल्व।
ये कैसे यहाँ पे 3 आया ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे, ये बोलता है 3 टाइम्स है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 9 इज 3 टाइम्स 3, तो 9 इज ऑलरेडी बिगर, सो आई हैव टू पुट 3 इन द राइट साइड सो दैट इक्वलिटी साइन शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है जी। चलिए इस टाइप में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3x² माइनस 3/x²। ठीक है जी। अब आप देखिए लाइक टर्म्स को आप एक साइड कर लीजिए। यहाँ 3x² बड़ा है तो मैं x² को इस साइड ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 3x² माइनस x², 2x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x² प्लस 3/x²। ठीक है जी। अब फर्दर क्या करेंगे इसको, x² एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x²। ठीक है जी। अब फर्दर कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए ये इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x⁴ इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज x⁴ कितना हो जाएगा 2, और आपको x निकालना है तो x कितना हो जाएगा 2⁴। देखिए पावर जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है वो 1/। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया आपका 2⁴ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। किसी को अगर इस पार्ट में अगर दिक्कत आई कि मैंने यहाँ से पावर यहाँ ली, तो मैंने एक्सपोनेंट्स इंडाइसिस पे एक सेपरेट वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है जी। इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज /r द रियल वैल्यूज ऑफ 256⁻0.16, 16⁻0.18। देखिए सबसे पहले कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी टाइप का आया, सबसे पहले आपने उसको ना सिंप्लीफाई करने की माइंड में एक मैपिंग करनी है। ठीक है जी। क्या बोलता हूँ इसको, माइंड मैपिंग। भाई मैं कैसे अपने आंसर तक जल्दी से पहुँच सकता हूँ, ये नहीं कि इसको क्वेश्चन उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे 256 क्या है, क्या होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है जी। जब ये 16 का स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेसिस सेम हो जाएंगी। ठीक है जी। जब यहाँ पे 16 आ गया, 16 मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैं ये वाली अप्रोच को फॉलो करूँगा। इसलिए हार्डली 10 से 15 सेकेंड्स आप ऑब्जेक्टिव टाइप को माइंड में मैपिंग जरूर बनाएं कि भी मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 256। देखिए एक स्टेप मैं स्किप कर देता हूँ। 16 का स्क्वायर 0.16 इंटू 16⁻0.18। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, ये कितना हो जाएगा 0.32 इंटू 16⁻0.18। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम होगी, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो आई कैन राइट दिस एज 16⁻0.32 प्लस 0.18। अब देखिए 0.32 प्लस 0.18 इज 0.5, तो आई कैन राइट दिस एज 16⁻0.5। एंड 0.5 इज बेसिकली व्हाट, क्या होता है ये 16⁻, आप इसको 5/10 भी लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखिए साइड में कर देता हूँ 5/10, सो दिस इज बेसिकली 1/2। तो ये क्या बन गया 16⁻1/2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 4। इज इट क्लियर। अब आप ऑप्शन खुद मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे रुक के थोड़ा सा देखना है, इस क्वेश्चन में देखना था कि भाई ये 16 का बेस बन जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी, तो वहीं से सिंप्लीफाई, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। तो हमेशा कहता हूँ मैं ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट्स प्लस आपका माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप देखें थोड़ा सा अगर टफ आया है तो आपने उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। मान लीजिए अगर आपको ये याद ना हो कि ये 16 का स्क्वायर है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मोस्टली फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तुक्का लगा के आ जाते हैं या फिर इसको ऐसे क्वेश्चन टाइम्स
टाइम बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में स्क्वायर रूट्स, ठीक है जी, एक तो आपको स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है जी, और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स आपको वहाँ पे बताया हूँ। आपने अपने स्टडी टेबल के सामने उनको रख देना और जब भी आपको लगे 2-4 आपने रिवाइज कर देना, ताकि आप जैसे ही नंबर ये देखें आपको याद आ जाएगी ये 16 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x रेस्ट पावर 1 बाय m इज इक्वल टू y रेस्ट पावर 1 बाय n इज इक्वल टू z रेस्ट पावर 1 बाय p एंड x y z इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस p। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। लेट, देखिए ये तीनों कॉमन है, तीनों इक्वल है, तो क्या लिखूंगा मैं, लेट x रेस्ट पावर 1 बाय m प्लस y रेस्ट पावर 1 अपॉन n z रेस्ट पावर 1 बाय p इज इक्वल टू k। ठीक है जी, मान लेते हैं। तो x किसके बराबर हो जाएगा, जब ये पावर उस साइड शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा k रेस्ट पावर m। ठीक है जी, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो आप देख लीजिए, मैं मान लीजिए लिखता हूँ, लेट 2 रेस्ट पावर 1 बाय 2 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूँगा पावर को तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, दैट मीन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। हालांकि जब हम स्क्वायर शिफ्ट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर किए जाते हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। y कितना हो जाएगा यहाँ पे, k रेस्ट पावर n, और z कितना हो जाएगा, k रेस्ट पावर p। ठीक है जी, अब देखिए एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ आपको 1, सो आई कैन राइट दिस एज एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या है, k रेस्ट पावर m डॉट y की वैल्यू k रेस्ट पावर n, z की वैल्यू k रेस्ट पावर p इक्वल टू 1। बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी एडिड, दैट मीन्स k रेस्ट पावर m प्लस n प्लस p शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, शायद आपको समझ आ गई होगी कि भाई ये चीज़ 1 कैसे हो सकती है, बताए। एक यहाँ पे मैं आपको पहले काफ़ी बारी बताया है मैंने, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। दैट मीन्स इसकी पावर जब 0 होगी तभी ये पॉसिबल है कि 1 के बराबर आए। ठीक है जी, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दैट m प्लस n प्लस p शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी रेज टू पावर -1 2x रेज टू पावर 1 होल पावर बी ए रेज टू पावर -1 x -2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए ध्यान से, b को डिनोमिनेटर में लाऊंगा, पावर पॉजिटिव करने के लिए हो जाएगा a बाय बी, a को नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा b बाय a। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, बेस को कॉमन करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, इसकी पावर को इन्वर्स कर दूंगा। देखिए ये a बाय बी बन रहा है ना, देखिए a अपॉन b इज होल रेज पावर 2x -1। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, b बाय a रेज टू पावर x -2। अब देखिए मुझे बेसिस सेम करना है, तभी मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, इसको इन्वर्स कर दीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इन्वर्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ करूँगा a बाय b अपॉन 2x -1 a अपॉन b 2 -x। ठीक है जी, मैंने साइन चेंज कर दिया। देखिए कैसे हुआ ये, अगर मैं 2 रेस्ट पावर -1 है तो उसको अगर मैंने चेंज करना, ये लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है जी, अब मान लीजिए यहाँ पे है 2/13 की पावर -2, तो इसको अगर मैंने चेंज करके ऐसे लिख दूँ 13/2 तो इट वुड बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया। नाउ बेसिस सेम है, इजिकल टू है, तो पावर्स क्या हो सकती हैं, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो आप क्या करेंगे, 2x -1 इज इक्वल टू 2 - x।
तो यहाँ से ये प्लस यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 2 + 1 3। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो फर्दर क्या करेंगे आप, 3x = 3, दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7.84 √0.0784, और ये आगे यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज है, 1 2 3 4 5, ये मैंने काट दिया 2008 पेपर 1। ठीक है जी, ऑप्शन है आपके। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपका टास्क है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो आई कैन राइट दिस एज 784/100 प्लस 784/10⁻⁴, 1 2 3 4, प्लस अगेन 784/1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 784/10⁸। ठीक है जी, अब आपका नेक्स्ट काम, जो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने समझाया हुआ आपको कि 784 किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई आप 784 से ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दीजिए। दूसरा मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन भी बताया हुआ है। देखिए 25 × 25 = 625। ठीक है जी, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 4, तो इससे ग्रेटर चलेंगे 6, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। नेक्स्ट चलेंगे अगर 7 पे, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट चलेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ सकता है 4। तो सिंपली मैं 28 × 28 करूँगा ट्राई। ठीक है जी, 8 8 जा ट्राई मीन्स आगे अगर ये नहीं आया तो आगे नेक्स्ट चलेंगे हम। ठीक है जी, लेकिन देखिए जैसे 30 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 900, और इसके आगे क्या बच जाता है 9 29, तो उसके लिए यूनिट डिजिट पे होगा 1। तो अगर ये स्क्वायर रूट है तो इट शुड बी ऑफ 28। 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा 24, 8 2 जा 16, 4 5। ठीक है जी, 4 8 7। ठीक है जी, चलिए अब क्या टास्क है मेरा, दिस इज 28, 10 की पावर 2 है तो बाहर क्या आ जाएगा 28/10। मैं एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने इसको सिंपली 2.8 कर देना था। यहाँ पे क्या आ जाएगा 28/10 का स्क्वायर। देखिए यहाँ सारे 10 के जो पावर्स हैं वो इवन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 28/10⁻3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 28/10⁻4। क्यों मैं दो के पेयर बना रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट है। और ये ऐसे देख लीजिए, इसको लिख लेता हूँ मैं 10 × 10 × 10 × 10, ये 10 और यहाँ से एक पेयर बाहर। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 पेयर आ गए। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट से क्या आ जाएगा 2.8। ठीक है जी, नेक्स्ट से क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.28 प्लस 0.028 प्लस 0.0028। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपका टास्क है आगे इसको फर्दर ऐड करना है। ठीक है जी, आई होप ये आप कर लेंगे खुद। ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 2.8000, यहाँ पे 0.2800 कर लीजिए। फिर क्या आ रहा है आपका 0.0280, 0.00028, यहाँ पे आप 00 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 0 लिख दिए, यहाँ पे ये 2 0 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 यहाँ पे। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 to 10, यहाँ पे 8 to 10 11। ठीक है जी, यहाँ पे अगेन ठीक है जी 8 to 10 11, तो यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट।
आप अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, तो कुछ बच्चे जिनको ये इजीली आता है वो कर सकते हैं, जो जिनको नहीं आता उन्हें अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, मैंने आपको बार बार बोला, जिन बच्चों ने 8th 9th 10th में अच्छे से अगर नहीं की है तैयारी, तो जब आपको एग्ज़ाम मोड में आपको तैयारी करनी है, आपने रोज़ के 1-2 घंटे में, मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ, चाहे वो संडे हो चाहे कोई छुट्टी हो, आपको ये डिवोट करने हैं। आपके कंसेप्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी आपको, यू मे फाइंड इट हार्डर इन द स्टार्टिंग, बट आस्ता आस्ता आपको उसको काफ़ी ईजी, जब आपका कंसेप्ट आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, आप रैंडमली भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपसे वो निकल जाए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 93/196 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 14, देन व्हाट डज x इक्वल टू? 2008 पेपर 2 CDS। देखिए डिनोमिनेटर 196 है, किसका ये स्क्वायर है? 14 का। दैट मीन्स जब मैं एलसीएम लूँगा तो सबसे पहले टास्क है मेरा 196 और 93 को ऐड करना। 6 3 9 9 9 18, ये 289। देखिए तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 196 प्लस 93 अपॉन 196, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 289 अपॉन 196 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 14। ठीक है जी, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 14। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 14। ठीक है जी, अब आप कीजिए 17 बाय 14, 1 को इस साइड ले आएंगे, -1 इज इक्वल टू, मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, अदरवाइज तो 2-3 स्टेप्स में आंसर इसका आउट है। ठीक है जी, 17 जब एलसीएम लूँगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 बाय 14। एक स्टेप मैंने यहाँ स्किप किया, x बाय 14, तो 14 14 कैंसल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 होगा, यहाँ पे लास्ट है 1/√15 प्लस √16, 2008 पेपर 2 CDS में आया ये। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले हम ट्रेंड चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस √2, a माइनस b, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और दिस वुड बी 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है जी, तो दैट मीन्स आई कैन राइट कि ये सारे इसी तरह फॉर्म में आते जाएंगे। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज √2 माइनस √3 अपॉन -1, ये केस। ठीक है जी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सबके नीचे एक -1 तो आने वाला है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट हेयर एज, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ जो सबके डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है जी, तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है 2/-1 प्लस 3/-1 प्लस 4/-1, ऐसे सवान एक सीक्वेंस चल रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 -3 -4 -5। ठीक है जी, जब माइनस अगर 1 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है जी, ये मैंने समझाने के लिए बीच में ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो दैट मीन्स सबके डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो फर्स्ट जो है रैशनल नंबर वो कम है, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो 4 5 में 4 - 5 आएगा, तो -1 मैंने कॉमन ले लिया। और फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका? 1 माइनस √2, ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर तो चलो रैशनलाइज हर एक को करके होता गया, फिर मैंने वैल्यूज उसमें डालना शुरू की। फिर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? √2 माइनस √3, ध्यान से समझिएगा। प्लस ऐसे आगे आ जाएगा √3 माइनस √4, फिर √4 प्लस, तो ऐसे सोआन चलते कहाँ तक जाएगा? ये लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस √15 माइनस √16। यहाँ तक देखिए आपको क्लियर है? ठीक है जी, अब देखिए सब्सिक्वेंटली ये सारे कैंसिल होते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? -√15, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? यू वुड बी लेफ्ट विद 1 माइनस √16। ठीक है जी,
देख लीजिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो ऐसे कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर एक सीक्वेंस चल रहा है, अब √2 को हटा देते हैं। अगर 1 - 2 + 2 - 3 + 3 - 4 +4 - 5, ठीक है जी। अगर ऐसा एक सीक्वेंस चल रहा है तो सो ऑन कहाँ तक जा रहा है ये, +15 - 16। तो यहाँ पे भी एक +-15 आएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। -4 यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से आपके फर्स्ट और लास्ट टर्म ही बचेगी, ठीक है जी। तो इसी अनुसार इसको क्या लिखेंगे अब हम, 1 - √16 इज 4, दिस वुड बी -1 - 3, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद। रोज टाइम डिवोट कीजिए, ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली क्रैक एग्जाम्स, एक नहीं 10-10 करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय बाय।